बाप की गाली देने वाले बीजेपी के उम्मीदवार का क्या कटेगा टिकट। बाप की गाली देने वाले बीजेपी के गालीबाज उम्मीदवार पर क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा, क्या चुनाव आयोग केस दर्ज करवाएगा। दोस्तों, आज दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए एक रिपोर्टर ने बहुत अहम सवाल पूछा। सवाल महिलाओं के सम्मान का था। महिलाओं का सम्मान, जिसके बारे में बातें दावे तो हर पार्टी करती है, लेकिन ऐसा कोई चुनाव नहीं जाता, ऐसा कोई दल नहीं है देश में जिसने महिलाओं के अपमान को लेकर छीछा लेदर करने वाली घटिया बातें न की हों। दोस्तों, दिल्ली चुनाव में तो कालका से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी ने हद ही पार कर दी। रमेश भिदोड़ी, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इतनी घटिया बयानबाजी की पहले प्रियंका गांधी के गाल को लेकर कि अगर वो विधायक बने तो कालका की सड़कें प्रियंका के गाल जैसा बना देंगे, और उसके बाद तो उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर हद दर्जे की वाहियात बात बोल दी और उनके बाप पर चले गए। आतिशी को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार ने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया। इसको लेकर आतिशी काफ़ी भावुक भी हुई थी, वो रोने लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आतिशी ने भी कहा कि उनके पिता इतने बुजुर्ग हैं, पूरी ज़िंदगी उनके पिता ने मिडिल क्लास बच्चों को स्कूल में पढ़ाया और अब वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि वो बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, और उनके लिए रमेश भिदोड़ी ने ऐसी बात बोली। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से एक सवाल पूछा गया। रिपोर्टर ने महिलाओं के अपमान पर सवाल पूछा। सर, मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज़ 24 से हूँ। सर, आपने दो चीज़ कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्य पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहाँ राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है, या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? इसके जवाब में दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बहुत सेंसिटिव है चुनाव आयोग, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आगे बढ़ के इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई भी करेंगे ऐसे लोगों पर जो महिलाओं का अपमान करते हैं। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी विल इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्राई दिस एंड कंडेम दिस, but only when MCC is in power. From today onwards, I am again warning everybody in the elections in Delhi, इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत प्रचार करेंगे, हमने पिछले 3-4 इलेक्शन से किया हुआ है। जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की, हम नहीं अलाउ करेंगे। हमें हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बना रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से, और आप उनको ऐसे बच्चों को, अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोलें, दिस इज शेमफुल। वी विल, अगर जरूरत होगी तो हम लाइन क्रॉस करेंगे और फिर केस भी करेंगे। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि रमेश भिदोड़ी के खिलाफ क्या कानूनी एक्शन होगा। रमेश भिदोड़ी ने आतिशी पर जो टिप्पणी की उसके बाद उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन बेशर्मी देखिए कि प्रियंका गांधी के गाल पर टिप्पणी करने वाले रमेश भिदोड़ी अब भी अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है क्योंकि लालू यादव ने हेम मालिनी के गालों का अपमान किया था, कहते हुए कि बिहार की सड़कें हेम मालिनी की गालों जैसा बना देंगे, इसलिए जब तक वो बयान वापस नहीं लेते तो मैं बयान कैसे वापस लूं। मतलब घटिया सोच देखिए कि क्योंकि उन्होंने गलत काम किया तो मुझे भी गलत काम करने का लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया तो मुझे भी महिलाओं का अपमान करने का लाइसेंस मिल जाता है। और फिर ये लोग ये कहते हैं कि हम सबसे अलग हैं, पार्टी विद अ डिफरेंस हैं, हम कैरेक्टर वाली पार्टी हैं, और जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। हालांकि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें उठी और उनमें से एक था चुनाव आयोग के बदले हुए नियम। दोस्तों, पोलिंग बूथ के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको लेकर जब नियम बदला गया उस पर भी बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए थे। मैंने भी आपको वीडियो दिखाई थी। अब इस पूरे के पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजीव कुमार ने अपनी बात रखी। हमने सिर्फ एक चेंज किया, जस्ट वन, एंड वाई? Whatever was available will remain available except one. अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि
माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता। अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज नॉट टू बी गिवन, was never being given. It was prohibited earlier also by the instructions of 2024 and before. And it will not be given, just to make it clear, that is the only change. This 93-2 has 25 forms, which include 17C, plus 4 forms. All of them were available and will continue to be available. So therefore, it is only to protect the privacy of the voter, profiling of the voter. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया। कैसे दे सकते? कितनी बड़ी सिक्योरिटी। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है। लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं, समझने की जरूरत है। छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते। आई मीन इट्स ए, मतलब कितने झूठ बोले जाएंगे। कोई तो लिमिट होगी, कोई तो इंतहा होगी, कहीं तो जाके रुकेगा। अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. He will give it to for machine learning. आपकी मेरी सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी इन पब्लिक डोमेन। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस एंड मशीन विल during the polling process create so much artificial intelligence created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake or non fake. ऐसे लोग देखना चाहते हैं। चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर दे दें कैंडिडेट के लिए, वो भी देखिए। वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 1800-1900 बूथ होते हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे।